इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल कंबक्शन का मतलब हो गया अंदर में दहन, इंजन के अंदर में दहन। तो हम जानेंगे कि आईसी इंजन में कौन कौन से पार्ट या कंपोनेंट लगे होते हैं। अगर हम वायरिंग मिस्त्री बन रहे हैं, वायरिंग का काम सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का, हमें मैकेनिकल लाइन भी पता होना चाहिए कि मैकेनिकल, चूँकि जितने भी सेंसर है वो तो लगते हैं इंजन पे हैं। इंजन की कंपोनेंट की, इंजन की एफिशिएंसी को मेजर करता है और ईसीएम को सिग्नल देता है। तो इंजन के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्या जानना है? कंपोनेंट लगे होते हैं और वह इंजन के अंदर क्या क्या काम करते हैं। कंपोनेंट, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो कंपोनेंट स्टार्ट हम करते हैं कार्बोरेटर से। कार्बोरेटर होगा, उसके बाद वाल्व कवर होगा, उसके बाद इनलेट मैनिफोल्ड होगा, उसके बाद मैनिफोल्ड ड्रेन पाइप होगा, फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगा, फिर क्रैंक केस। जैसे आप क्रैंक केस की बात आई तो आपने पढ़ा ना क्रैंक सेंसर, क्रैंक केस। फिर मैं ये बताऊंगा कि क्रैंक केस क्या होता है, कैसे काम करता है। वेंटिलेशन पाइप हो गया, फ्लाईव्हील हो गया, फ्लाईव्हील क्या है? स्टार्टर रिंग गियर होता है। कैम शाफ्ट हो गया, ऑयल पंप हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, सेंटर मेन बियरिंग हो गई, कनेक्टिंग रॉड बियरिंग, वाल्व टाइपेट, फ्रंट मेन बियरिंग, टाइमिंग चैन लगा होता है इंजन के अंदर, चैन स्प्रॉकेट होता है, फैन बेल्ट पुल्ली होती है, स्टार्टिंग हैंडल यहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग हैंडल डॉग होता है, कनेक्टिंग रड होता है, पिस्टन होता है, गॉजेज पिन होता है, ठीक है, पिस्टन रिंग होता है, फैन होता है, कूलिंग वाटर, थर्मोस्टेट भी लगा होता है, वाटर हाउस कनेक्शन भी होता है, वाल्व भी होता है, वाल्व गाइड भी होता है और वाल्व पुश रड होता है। इतनी सारी चीज़ें लगी होती है। बट ये कैसे कैसे काम करता है, कार्बोरेटर का क्या यूज़ है, कार्बोरेटर कैसे काम करेगा। अगर ये डीजल इंजन है, अगर ये डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में हमारा क्या आ जाएगा, हाई एचपीपी पढ़ाए हुए हैं आपको। क्या होता है एचपीपी? हाई प्रेशर पंप। फिर हाई प्रेशर पंप को कहाँ, हाई प्रेशर किसको देगा वो भी मैंने बताया हुआ है। किसको देता है? ये क्या बना हुआ है, कॉमन रेल में देता है। फिर कॉमन रेल इंजेक्टर को फायरिंग ऑर्डर देता है। ये प्रोसेस होता है। कार्बोरेटर क्या करता है? कार्बोरेटर सीधा खींचता है, थ्रोटल में दे देता है, थ्रोटल से हवा जाती है, कार्बोरेटर के जरिए तेल जाता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये होता है। तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया है कि मतलब ये जो कंपोनेंट है, साफ्ट वगैरह है, ये साफ्ट पे ही तो सेंसर लगे होते हैं, ये कैसे वर्क करता है या क्या इसका रिलेशन है आपस में। तो मैंने बताया द क्रैंक शाफ्ट विच ड्राइव्स द कैम शाफ्ट थ्रो ए डबल रोलर चैन। मतलब क्रैंक शाफ्ट कैसे चलेगा? क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट को चलाएगा डबल रोलर चैन के तहत या डबल रोलर चैन की मदद से। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट को चलाता है डबल रोलर की मदद से। डबल रोलर क्या हो गया? ये बना होता है चैन पे, ये रोलर लगा रहता है, इसकी मदद से। तो कौन किसको चलाया? क्रैंक चलाया कैम को। क्लियर? तो क्रैंक सेंसर अगर लगा रहेगा फ्लाईव्हील पे तो क्रैंक की पोजीशन को मेजर करेगा, और कैम सेंसर कैम शाफ्ट पे लगा रहेगा तो कैम की पोजीशन को मेजर करेगा। फिर वो जाके इंजेक्टर को क्या देगा? पल्स देगा, तब इंजेक्टर फायरिंग करेगा। ये रिलेशन समझ में आया इंजन के अंदर क्या रिलेशन। दूसरी मेन पॉइंट है द पिस्टन वाल्व एंड वाल्व गियर द आर इनलेट एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। मतलब पिस्टन वाल्व एंड वाल्व गियर को किस लिए इस्तेमाल किया गया? पिस्टन की जरूरत क्या पड़ी? इनलेट, हवा जो अंदर आएगी, तो पिस्टन नीचे जाएगा तभी तो हवा अंदर आएगी। टर्मिनेट करेंगे ऊपर जाएगी, फिर एग्जॉस्ट होके निकल जाएगा। तो वो मैंने लिखा है पिस्टन वाल्व और गियर वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए लगाया जाता है। क्लियर? क्योंकि गाड़ी के अंदर सबसे पहले क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं बताओ, नाम मालूम है? नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर, चौथा एग्जॉस्ट। सबसे पहले सक्शन करेगा, हवा अंदर खींचेगा, फिर उसके बाद उस हवा को कंप्रेस करेगा तो गैस बनेगी, दबाव बनेगा तो क्या होगा? पावर जनरेट होगा। जैसे ही पावर जनरेट हुआ, उधर से फ्यूल आया, हवा का दबाव बना, आग लग गया। कंबक्शन चैम्बर में क्या हुआ? आग लग गया। कंबक्शन चैम्बर में आग लग गया, इसका मतलब है कि इंजन स्टार्ट हो गया हमारा, पिस्टन अप डाउन होना शुरू हो जाएगा,
स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट होगा तो कंबक्शन में अगर आग लगेगा तो धुआं भी तो निकलेगा, तो वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल किया था। अब इसमें ऑयल पंप का एक बहुत बड़ा रोल है इंजन के अंदर। ऑयल पंप का काम क्या है? ऑयल पंप क्या करता है? इंजन के अंदर ऑयल पहुंचाने का काम करता है। कहाँ कहाँ पे पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है, मैंने लिखा है। ऑयल पंप विच फोर्सेस ऑयल अंडर प्रेशर, अंदर प्रेशर, प्रेशर के अंदर में रह के, थ्रो एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है? अंडरग्राउंड सिस्टम ऑफ ऑयल वेज इन द इंजन, मतलब ऑयल वेज जो है, मतलब ऑयल का जो अंदर से रास्ता बना हुआ है इंजन के अंदर, उस सारे रास्ते में ऑयल पहुंचाता है। कहाँ कहाँ पे जाता है, मैंने हिंदी में भी लिखा है, देखो। ऑयल पंप का काम है इंजन के घूमने पर, जब इंजन घूमेगा ऑयल को बियरिंग, स्लाइडिंग, पिस्टन और कैम शाफ्ट के दबाव के तहत इंजन तेल, इंजन तेल मतलब क्या हो गया? इंजन ऑयल बोलते हैं ना, इंजन ऑयल को भेजता है। ऑयल पंप ही भेजता है। अगर ऑयल पंप में प्रॉब्लम आ जाए तो ऑयल पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा नहीं तो फ्रिक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगा। इंग्लिश में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो गया, लुब्रिकेंट पहुंचा नहीं, तो इंजन सीज हो जाएगा, या क्रैंक टूट जाए, कैम टूट जाए, कोई भी शाफ्ट टूट सकता है, या बेयरिंग टूट जाए, या पिस्टन बैठ जाए। तो वो क्या करता है? भेजता है, ऑयल को भेजता है। या बेयरिंग को स्लिप करने में, स्लिप क्या हुआ? फ्रिक्शन लेस हुआ, मतलब बिल्कुल स्मूथ करने में क्या करता है? मदद करता है। उच्च क्षमता वाले द्रव बेयरिंग के उपयोग को अनुमति देता है और इंजन को ठंडा करने में भी सहायता होती है। मतलब ऑयल पंप क्या करता है? ऑयल जब रोटेट होता रहता है ऊपर से नीचे तक, तो धीरे धीरे ऑयल ठंडा भी होता रहता है। क्लियर? ये इंजन के बारे में पूरा समझ में आया? इसको लिखिए। फिर इसके बाद अपना जो जो टॉपिक इसमें रह गया, या जो जो वर्ड सब आए हैं नए नए, जैसे फैन असेंबली के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, पिस्टन के बारे में बता रखा है, चैन स्प्रॉकेट के बारे में नहीं बताया, तो ये मैं बताऊंगा। टाइमिंग चैन, टाइमिंग चैन का बहुत सारा कोड आता है, टाइमिंग बहुत डिपेंड करती है। तो क्रैंक और कैम मैंने पढ़ाया है, तो इस पर भी एक क्लास चलेगी। क्लियर? इसको लिखिए।